नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा देश। ये तो कितने स्वाभाविक सूत्र हैं, क्योंकि बात बात में हम कहते हैं अरे ये तो माँ की कोख से सीख कर आया है, अरे ये तो पूर्व जन्म से सीखा हुआ ही कुछ लगता है, अरे ये तो वातावरण से सब सीखता है। तो जन्म के पूर्व से ही हम सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षा ही हमको बनाती है। शिक्षा ही समाज को, राज्य को, सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका ज्ञान देती है। इसलिए हमारे देश में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा स्थान दिया गया है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है और ज्ञान को हमने पवित्रतम माना है। भगवान भी कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र इस देश में, इस जीवन में, इस विश्व में कुछ भी नहीं है। ज्ञान पवित्र है और पवित्रता के पवित्र होता है, उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार हमने ज्ञान के साथ हमेशा किया है। भारत की विशेषता ये है कि व्यक्ति जीवन के या राष्ट्र जीवन के सर्व प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, सर्व प्रकार की समस्याओं का हल हमने ज्ञान में ही खोजा है। ज्ञान को ही हमने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और ऐसे ज्ञान की वाहक शिक्षा होती है। और इसलिए शिक्षा को भी हमने सारी बातों से ऊपर का और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा स्थान दिया है। ज्ञान की प्रतिष्ठा करना, ज्ञान के प्रति एकनिष्ठ होना, ये शिक्षक का काम है, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। ज्ञान के प्रति एकनिष्ठ होने का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं करना, ज्ञान को कभी नीचा नहीं दिखाना, ज्ञान को बाकी सारी बातों से ऊपर का स्थान देना, इसके लिए साधना करना, इसके लिए ज्ञान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना, ये प्रथम कर्तव्य शिक्षक का है। ऐसा शिक्षक ही गुरुकुल शुरू कर सकता है, चला सकता है और ऐसे गुरुकुल का समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है। ऐसे गुरुकुल में ज्ञान के आधार पर राष्ट्र जीवन कैसा बनेगा, व्यक्ति जीवन कैसा बनेगा, इसका निरंतर चिंतन जो व्यक्ति करता रहता है वह उस गुरुकुल में गुरु है, आचार्य है, शिक्षक है। ऐसा चिंतन करते रहना, ये एक बात हुई। हमारा वेद काल से आज तक जो ज्ञान के क्षेत्र में चिंतन चल रहा है उसकी आज प्रासंगिकता बनाना, उसको आज भी उपयोगी बनाना, ये भी गुरुकुल शुरू करने वाले आचार्य को जानने समझने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवहार भी यदि वह उपयोगी नहीं है, आज की समस्याएं यदि हल नहीं हो सकती हैं, आज निर्माण होने वाले प्रश्नों के उत्तर यदि उनमें नहीं मिल सकते हैं, तो फिर तो वह ज्ञान अप्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए भारत की सनातन ज्ञान परंपरा को समझकर 21वीं शताब्दी में व्यवहार में उसको उपयोगी बनाकर फिर सबके लिए कल्याणकारी बनाना, ये गुरुकुल चलाने वाले शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। ये क्या सरल बात है? एक दृष्टि से कहो तो सरल नहीं है। आज के यदि शिक्षा के सारे संदर्भ देखें
और आज के शिक्षक की सर्वसामान्य मानसिकता देखें तो यह काम अत्यंत कठिन है। परंतु यदि ज्ञान की ही प्रतिष्ठा करने की अगर हमारे अंतःकरण में चाह है और श्रद्धा है और निष्ठा है तो यह काम इतना कठिन भी नहीं है। इसको कठिन न मानकर इसको संभव बनाने के लिए प्रयास करना, इसे अपना परम कर्तव्य मानता है, ऐसा शिक्षक ही गुरुकुल शुरू कर सकता है। यह असंभव काम नहीं है, यह कठिन काम जरूर लग सकता है। ऐसे कठिन काम को सरल बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, अध्ययन की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, निर्भयता की आवश्यकता होती है। इसी को साधना कहते हैं, इसी को तपश्चर्या कहते हैं। शिक्षक ऐसी साधना करने के लिए जब तत्पर होता है, ऐसी तपश्चर्या में आनंद का और इति कर्तव्यता का अनुभव करता है, तभी वह राष्ट्रीय शिक्षा की सेवा करने के लिए भाग्यवान हो सकता है। ऐसे गुरु की समाज को प्रतीक्षा है, ऐसे शिक्षक की समाज को आवश्यकता है, ऐसे शिक्षक की ज्ञान भी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई आए और मेरी सेवा करे और मुझे उपयोगी बनाए और मुझे प्राप्त करके अपना भी कल्याण करे और सबका कल्याण करे, ऐसी अपेक्षा ज्ञान भी रख रहा है। इसलिए सभी गुरुओं को आवाहन है, सभी शिक्षकों को आवाहन है, आए भारतीय शिक्षक बने और भारतीय गुरुकुल हम शुरू करें। अभी इतना ही। आप जुड़े, सहचिंतन करें, सुझाव दें, प्रश्न पूछे। हम सब मिलकर आज की भारत की और विश्व की आवश्यकता की पूर्ति हेतु समर्थ बने, ऐसी प्रार्थना भी करें। अभी इतना ही। नमस्कार।